हे एवरीवन, हाय गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे यूट्यूब चैनल पर। दूसरी चीज़, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ इस बार की CSIR नेट टॉपर नीतू मोर से, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 49 हासिल किया है। और इस प्रेपरेशन जर्नी में नीतू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहते हैं बेटा। अ, मैम। इस जर्नी में जितने भी चैलेंजेस नीतू ने फेस किए हैं, या जो जो भी जो उनकी स्ट्रैटेजी थी जिसकी मदद से वो ये रैंक लेकर आ पाए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बता सकते हैं। विल मेक श्योर कि हम उनके भी आंसर्स आप तक लेकर आए। सो येस नीतू, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। दिस इज़ अ ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट बेटा। और मतलब बहुत ही अच्छी बात है, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड to have you as my student. So yes, मैम। you're most welcome. So ये तो सबसे पहले हमें बताओ अपने बारे में कुछ, क्या पढ़ाई की है आपने, क्या कैसे स्टार्टिंग हुई, क्या क्या चीज़ें की हैं? यस। जी मैम, आई हैड completed my graduation from University of Delhi, my post graduation from Hisar, Haryana, GJU, and now I am pursuing PhD from Kurukshetra University, Haryana. Great. So you have started PhD in which year? मैम 2021। 2021, and without JRF अभी तक आप PhD कर रहे थे, ऐसा? Yes, yes मैम, I am enrolled in a project. Okay, तो you were getting fellowship for that? Yes मैम। ओके, तो मतलब ऐसा ऑप्शंस भी होता है यूनिवर्सिटीज़ में कि जब तक आपके पास नहीं है ये फेलोशिप आपका खुद का, दे विल गेट यू सम फंड्स फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट, राइट? हाँ जी मैम। ग्रेट। तो मुझे ये बताओ कि कित कौन सा अटेम्प्ट था तुम्हारा ये? मैम वैसे मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी MSc में दिया था, देन उसके बाद मेरे को देना था, बट उस दिन मेरी शादी थी तो मैं दे नहीं पाई थी एग्जाम। उस टाइम भी मैंने प्रिपरेशन तो कर रखी थी काफी अच्छे से, देन उसके बाद भी नहीं मैं दे पाई थी, कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे। सो दिस टाइम मैंने एग्जाम दिया, और मतलब एग्जाम देके यूं तो था कि हो जाएगा, बट रैंक ये एक्सपेक्ट नहीं थी। ओके। तो नहीं तो जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके, स्पेशली लड़कियां, ये बात पूछती हैं कि दे आर हाउस वाइफ्स, वो मैरिड हैं, हाउस हाँ वाइफ्स है, जी। और बहुत बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उनके साथ दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर वेल, मतलब वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ये सब चीज़। तुमने स्पेसिफिकली इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? आई एम श्योर तुम्हारी ये बात सुन के बहुत सारी बच्चियां हैं जो कि मोटिवेट होने वाली हैं। हाँ जी मैम। मैम कुछ तो मैं काफी टाइम से कर रही थी, कोविड के टाइम से प्रिपरेशन, तो कंसेप्ट्स तो क्लियर थे, तो मैंने अब की बार सिर्फ रिवीजन ही की थी मेनली, EYQ सॉल्व किए थे। ओके। और हाँ जी। मतलब डिड यू फेस एनी डिफिकल्टी? तुम्हें ऐसे लगा कि कहीं शादी के बाद पढ़ाई होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, या ऐसे कुछ है? हाँ जी मैम, थोड़ा तो होता है, और कुछ PhD भी थी तो लैब वर्क भी होता था काफी, तो उसके साथ साथ करने में थोड़ी तो प्रॉब्लम होती है, बट वही मैनेज हो जाता है अगर चाहे तो। ओके। तो क्या करते थे, मतलब स्पेसिफिकली ऐसे कोई टाइम निकालते थे मॉर्निंग में, नाइट में, या स्पेसिफिकली शिफ्ट फिक्स कर रखा था अपना रूटीन कि नहीं मुझे इस टाइम पे तो पढ़ाई करनी ही करनी है, या जब टाइम मिलता था, जब मौका मिला मैं पढ़ूंगी, ऐसा? हाँ जी मैम, कुछ तो इवनिंग का टाइम था कि लैब वर्क के बाद आके पढ़ लेती थी, और कुछ मतलब लैब्स में एक्सपेरिमेंट लगाए, वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के होते थे, तो उस टाइम में बीच बीच में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके अकॉर्डिंग हो जाता था। ओके, ग्रेट। तो आई थिंक मतलब जो लोग भी सुन रहे होंगे, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि सी दैट पॉइंट इज़ कि अपनी चीज़ों को आपको प्रायोरिटाइज करना है, और जितना अच्छे से कर पाओगे प्रिपरेशन भी, आई एम श्योर कि उतना अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि आप देख रहे हो आपके सामने, देर इज़ एन ऑल इंडिया रैंक 49, तो शी इज़ मैरिड, शी इज़ हैज़ बीन डूइंग PhD एज वेल। वो मतलब उनसे ज़्यादा बिजी आई थिंक बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। तो इतनी सारी चीज़ें लाइफ में होते हुए भी शी हैज़ मैनेज टू गेट दिस रैंक, तो आई एम श्योर कि आप मोटिवेट होगे और पढ़ाई करोगे और अच्छी रैंक लेके आने की कोशिश करोगे। ओके नीतू, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप किस स्ट्रीम से PhD कर रहे हो? एग्जैक्टली आपका सब्जेक्ट क्या है? मैम बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, ओके। हाँ जी। तो कितनी, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि कितनी यूनिट्स हम प्रिपेयर कर लें सो दैट हमारा एग्जाम पक्का पक्का निकल जाए? हाँ जी मैम,
मैम एक यूनिट जो थी वो मैंने कंप्लीटली स्किप कर दी थी, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बाकी मैंने पढ़ी थी, मतलब काफी कर ही लिया था उनमें से सिलेबस कवर। ओके, मतलब 12 यूनिट्स यू मैनेज टू प्रिपेयर, हाँ 12 की जी, 12 पढ़ी थी। हाँ और जी मैम। उसमें और 13 यूनिट तो बहुत वास्ट है, तो उसका तो सिलेबस कुछ मतलब यूं जो लगा पढ़ लिया। कुछ नेट से भी, कुछ यूट्यूब से भी, कुछ आपकी वीडियोस भी फॉलो किया है, मेनली फॉर पार्ट ए। पार्ट ओके, ए जो आप पहले करवाते थे उससे मुझे काफी हेल्प मिली है। ओके। तो मतलब मुझे ये जानना है कि जितनी भी यूनिट्स तुमने 12 यूनिट्स कम की थी, तो उनको स्किप कर करके किया था या इम्पोर्टेंट सिर्फ एरियाज किए थे, या कंप्लीटली कोशिश किया था कि नहीं 12 यूनिट में करके जा रही हूँ उसमें से 10 तो मैं एकदम पूरी पूरी करके जाऊंगी, ऐसा कुछ प्लान था? हाँ जी मैम, 10 यूनिट्स तो 13th यूनिट थी जो मैंने कुछ कुछ स्किप करके की थी, ओके, क्योंकि उसका सिलेबस ही बहुत वास्ट है। देन मोस्टली यूनिट तो कंप्लीट कवर की थी। ओके, ओके। जी। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है कि पार्ट ए जैसे तुमने बताया कि यू हाँ प्रिपेयर्ड, जी। तो बहुत सारे बच्चे ये क्योंकि पार्ट ए से मोस्टली डरे हुए होते हैं मैथमेटिक्स सोच कर उसको, यस बट मैम। उसमें रीजनिंग भी होता है और वो उस चीज़ को नहीं समझते। तो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से कि पार्ट ए के मतलब तुम्हें क्या इफ गिवन अ चांस टू गिव एडवाइस, मतलब अगर कोई बच्चा आपसे एडवाइस मांग रहा है तो आप क्या बोलोगे कि पार्ट ए स्किप करके चले जाओ या फिर पार्ट ए करना ज़रूरी है, दैट विल गिव यू बोनस मार्क्स? यस मैम, आई थिंक पार्ट ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। मेनली जेआरएफ के लिए तो मुझे लगता है पार्ट ए तो करना ही चाहिए। तो मैंने भी सिर्फ आपकी वीडियोस ही देखी थी यूट्यूब पे, फिर उनके अकॉर्डिंग बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे पार्ट ए के लिए। कोई ओके, स्पेसिफिक बुक यूज नहीं की थी। ओके। अ, ठीक है, मतलब आई थिंक काफ़ी मतलब जिन बच्चों को समझना होगा इस बात को समझ जाएँगे कि इम्पोर्टेंट है ये। देन यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल लगता है तुमको तुम्हारी प्रिपरेशन में एंड इस रैंक के आने में? मैम, पीवाईक्यू मेनली तो प्रैक्टिस के लिए ही इम्पोर्टेंट लगता है मेरे को, कि उससे हमें थोड़ी स्ट्रेटेजी समझ आ जाती है कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और हर ईयर किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग और कुछ सिलेबस का एरिया भी समझ आता है कि विच पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो और कितने सालों की पीवाई की तुमने किए करके गए थे तुम? मैम लास्ट 10 ईयर। 10 ईयर से तुमने डिलिजेंटली फॉलो किए थे। नाउ हाँ बच्चे ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इसका सोर्स क्या रखें या फिर पीवाईक्यू कहाँ से करें? तो तुमने एग्ज़ैक्टली किसी स्पेसिफिक सोर्स को फॉलो किया था या ऑफिशियल पेपर्स को तुमने फॉलो किया था? मैम, मैंने डाउनलोड ही किए थे नेट से अच्छा, नॉर्मली। हाँ जी ठीक मैम। है, ठीक है। कुछ डीबीटी जेआरएफ इनके भी मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। ओके, ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा नीतू कि जो कि अगेन बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि जैसे यूनिट से फॉर एग्जांपल कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो फर्स्ट जी ऑफ ऑल तुमने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ली थी या तुमने सेल्फ स्टडी किया था, या फिर एग्जैक्टली किस तरीके से प्रेपरेशन अपना किया था? मैम, मैंने 2020 में अन अकेडमी को ज्वाइन किया था। उसमें ओके। मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था 1 ईयर का। हम्म। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब से और नोट्स से कुछ पाथफाइंडर की बुक भी फॉलो की हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री की लेनिंजर 7th एडिशन, कूपर, गिलबर्ट फॉर डेफ बायो, ओके, और बाकी प्रैक्टिस की है पीवाईक्यूज। ओके, ठीक है। तो मतलब उसके बाद एक साल तुमने उस टाइम में सब सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था एंड देन उसके बाद हाँ में जी। अभी तुम्हारा जो मेजर प्रेपरेशन था वो खुद से सेल्फ स्टडी यस। बेस्ड था? हाँ जी मैम। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी सारी इनसाइट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम पूछ चुके हैं आपसे। ना कुछ चीज़ें और पूछनी है मुझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट कंप्लीटली फॉर एग्जांपल कोचिंग नहीं कर रहा है और सेल्फ स्टडी कर रहा है, सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि मतलब उनको यूट्यूब वीडियो से काम चल जाएगा या फिर स्टैंडर्ड बुक्स उनको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए? बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते हैं स्पेसिफिकली कि मैम स्टैंडर्ड बुक्स के बिना काम नहीं चलेगा क्या? या फिर सिर्फ यूट्यूब वीडियो से काम नहीं चल जाएगा क्या? तो व्हाट डू यू फील कि आफ्टर योर मतलब तुमने तुम्हारे जो प्रिपरेशन का टाइम था उसमें तुमने एग्ज़ैक्टली ऐसा कुछ फील किया या फिर क्या लगता है तुमको? हाँ जी मैम, मैम स्टैंडर्ड बुक्स को भी फॉलो करना चाहिए आई थिंक। ओके, तो कितने सब्जेक्ट के लिए तुमने स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया था एग्ज़ैक्टली? मैम बायोकेमिस्ट्री लेनिंजर,
देन सेल बायो के लिए कूपर को फॉलो किया था, डेव बायो के लिए गिलबर्ट, और बस मेनली तो यही, बाकी नेट से भी यूट्यूब से भी पाथफाइंडर की बुक फॉलो की थी मैम, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ओके आपका जो शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक वाली सीरीज होती है उससे भी काफी हेल्प मिली है मुझे। ओके ओके ठीक है। तो ओके आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है, मतलब पीएचडी कर रहे हो, ऑलरेडी एनरोल्ड हो, पीएचडी के बाद में क्या हाँ, करना चाहते हो, क्या प्लान्स है? अभी तो मैम टीचिंग का ही है मेन प्लान, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए। ओके तो अगर कोई स्पेसिफिक पीस ऑफ एडवाइस तुम देना चाहोगे, जो तुमने तुमने अपनी प्रेपरेशन में जो डिफ़िकल्टी फेस की हो, या फिर तुम्हें लगा हो कि नहीं मतलब ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए एस्पिरेंट्स को जो भी प्रेपरेशन करें, तो ऐसा कुछ है जो तुम बताना चाहोगे उनको? हाँ जी मैम, रिवीजन है मेन तो, कि हमें जो भी पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। ओके हाँ ठीक जी है। मैम। आई थिंक काफ़ी सारे मतलब बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा अ, जो आंसरिंग पैटर्न है तुम्हारा, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ना मतलब इतने सिंपल आंसर देने के लिए और इतने टू द पॉइंट आंसर देने के लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए दिमाग में, जो आई थिंक 100% श्योर कि तुम्हारे पास है, तभी तुम एकदम टू द पॉइंट आंसर्स दे पा रहे हो। एंड आई एम श्योर कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इससे उनको मिलेगा। सो वंस अगेन नीतू, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। और यस, वन मोर क्वेश्चन, हाउ इज द रिस्पॉन्स इन योर फैमिली? लाइक अभी तो तुम्हारे पास दो दो फैमिलीज है, तो दोनों हाँ जी फैमिलीज में कैसा रिस्पॉन्स है रिजल्ट आने के बाद? मैम, काफी अच्छा है। रैंक एक्सपेक्ट नहीं थी हमें, नेट जेआरएफ तो था, बट रैंक जो आई है उससे काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। ओके ग्रेट, And बहुत when अच्छा। result was came out, I was at my sister's engagement, ओह and that's are off due to Kisan Andolan. ओके So when we all come back, तो काफी अच्छा लगा रिजल्ट देख के। ओके ग्रेट नीतू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल जो भी तुम आगे फ्यूचर में करना चाहते हो, तुम्हारी जर्नी, तुम्हारे एस्पिरेशंस के लिए हम तुम्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मतलब इट वॉज एन अमेजिंग इंटरव्यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।